सब यूट्यूब चैनल समर्पित में आपका स्वागत है। आज दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज हम यहाँ देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है 0.5 पर बार। ये क्या है? बार। बार से मतलब होता है, जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, बार से मतलब होता है बार बार, मतलब किसी अंक की पुनरावृत्ति, यानी कि 0.5 इसको हम लिख सकते हैं 0.555 यानी कि अनंत तक। ठीक है, तो अब इसको हमको क्या बदलवा रहा है? ये कह रहा है हमसे कि इस सभी क्वेश्चनों को क्या करना है? साधारण भिन्न में बदलना है। किसमें? साधारण भिन्नों में। किसमें बदलना है? साधारण भिन्नों में बदलना है हमें। ठीक है, तो हम कैसे बदलते हैं? तो साधारण भिन्नों में हम किस तरह बदलते हैं? तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम साधारण भिन्नों में किस तरह बदलेंगे कि 5 कितना लिखेंगे? संख्या, पूरी संख्या देखते हैं। पूरी संख्या कितनी है देख रहे हैं हम? 5 है। अगर 5 के बाद 0 है तो इसका कोई ज़्यादा मतलब होता नहीं है। तो कितना है? 5। अब 5 के बाद 12 के जो 5 पर जो बार है, इस बार के बाद कोई संख्या है इधर? नहीं है। तो नहीं है तो इसका मतलब है क्या घटाएंगे? 0। अब आती है बट्टे की बात। अब हम देखेंगे पॉइंट के बाद कितनी संख्या है। तो एक संख्या यानी 1 पे 1 0 यानी कि 10। घटाते क्या है? इस बार के बाद कोई ऐसी संख्या है जिस संख्या पर 12 ना हो, तो कोई ऐसी संख्या नहीं। तो इसका मतलब कितना घटाएंगे? 1 घटाएंगे। कितना घटाएंगे? 1। तो इसे हम सरल करेंगे, कितना बचता है? 5 और नीचे बचता है 9। तो साधारण भिन्न क्या होगी इसकी? 9 यानी कि 5/9 होगी। क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है 0.53 पर 12 को साधारण भिन्न में बदलिए। तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे हम? इसको वैसे ही सेम संख्या अगर हम पूरी देखें, पूरी संख्या देखें तो हमारी कितनी दिखाई देती है? 53। क्या इस बार के बाद कोई संख्या है, यानी कोई अंक है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या घटाएंगे? 0। ठीक है, अभी इसको देखें तो कितनी संख्याओं पर बार है? तो कितनी संख्याओं पर बार है? 2 पर है। 2 का मतलब 100, यानी कि यह हमें कह सकते हैं, मतलब ये पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं? 2, यानी कि 2 0 यानी कि 100 हो जाएगा। घटाएंगे कितना? 1 क्यों घटाएंगे? 1 तो सभी से घटाते हैं, लेकिन इस 1 के बाद 0 कब आता है? जब हम इसके बाद कोई, इस बार के बाद कोई पॉइंट से पहले कोई संख्या होती है तब। तो अभी हम इसको करेंगे तो कितना हो गया? 53 और नीचे घटाएं तो कितना बचता है? 99। तो कितना होगा? 53/99। ये साधारण भिन्न में बदल गई। ठीक है, दूसरा इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करते हैं? 1 + 0.3 पर बार, इस तरह कर लेते हैं। तो हम इसको साधारण भिन्न में बदलते हैं। तो किस तरह बदलेंगे कि वही कितनी संख्या दिखाई दे रही है? 3। क्या कोई संख्या इस बार के बाद कोई संख्या है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या घटाएंगे? 0। क्या घटाएंगे? 0। क्या पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 1 का मतलब 10। 1 का मतलब 10। घटाएंगे क्या? 1 क्यों घटाएंगे? क्योंकि इस बार के बाद कोई और संख्या नहीं है। ठीक है, तो अभी कितना बचता है यहाँ पे? 3 और नीचे देखते हैं तो कितना बचता है? 9। यानी कि इसे काटेंगे तो कितना बचेगा? 1/3। कितना बचेगा? 1/3 बचेगा। तो 1 + 1/3 इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो कैसे कह सकते हैं? 1 सही 1/3। 1 सही 1/3 होगा। अब क्वेश्चन कहता है, चौथा क्वेश्चन कहता है 2.134 और जो 3 4 पर क्या है? बार है। क्या है? ये इस पर बार है। तो इस संख्या को हम किस तरह लिख लेंगे? 2 + 0.134 पे बार, इस तरह। अब इस संख्या को सरल कैसे करेंगे? तो पूरी संख्या अगर हम देखें तो कितनी दिखाई दे रही है हमें? 134। पूरी संख्या देखें तो कितनी दिखाई दे रही है हमें? 134।
घटाएंगे क्या इसमें से, जितने संख्याओं पर बार नहीं होता है, तो बार कितने पे नहीं है, एक पे नहीं है, यानी समझ रहे हो कितना अंक पे नहीं है, एक पर नहीं है, ठीक है, बटे। अब पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 3, 3 का मतलब एक पे 3 जीरो, और 3 जीरो का मतलब होता है 1000 होता है, ठीक है। घटाएंगे क्या अब इसमें से, घटाएंगे क्या, तो एक घटाते क्या है, एक। अब हम देखें कि इस संख्या के बाद एक ऐसी संख्या है, एक अंक है जिस पर बार नहीं है, जिस पर बार नहीं है इसका मतलब है एक जीरो और घटाएंगे। तो अब क्या बचता है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे बचेगा 133, क्या बचेगा 133 बटे यहाँ पे कितना बचेगा 990, 133 बटे 990, यानी कि अब इस संख्या को यहाँ पे लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 133 बटे 990, यानी कि 2 सही 133 बटे 990। तो इसको इस तरह कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 0.06 पर बार प्लस 0.7 पर बार को जोड़िए। क्या कहता है, बार को जोड़िए, ये जोड़ने के लिए कहता है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं कि जो संख्या होती है उनको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 7 और 6 कितना होता है, 13, कितना होता है 13। अब 13 में अगर हम देखें तो दहाई का अंक क्या है, 1, कितना अंक है 1 है। इसका मतलब क्या है कि 13 में 1 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 14। अब पॉइंट कितने के बाद लग रहा है, 1 के बाद लगना है, तो पॉइंट क्या लगा देंगे 1, यानी कि और एक संख्या पे क्या है 12। तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 3 गुणा 0.3 गुणा 0.303 गुणा 0.003 गुणा 30 बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो इनका गुणांक पता करेंगे। तो गुणांक पता करेंगे तो क्या करेंगे कि जो संख्याएं दिखाई देनी है उनका क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। अब अगर हम समझें तो एक चीज़ हमें समझने वाली बात है, जैसे कोई संख्या इस तरह है तो इसका मतलब ये है कि इसको हटाने के बाद हम क्या कर लेंगे, नीचे 10 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हम 10 कर लेते हैं इस पॉइंट को हटाकर। तो 10 कर लेते हैं, इसका मतलब हम क्या समझते हैं कि 1 के बाद पॉइंट का मतलब बटे में 10, समझ रहे हैं। 2 के बाद पॉइंट का मतलब बटे में 100, यानी कि 2 जीरो है ना, इस तरह हम समझ लेते हैं। यानी इसको 1 जीरो पढ़ेंगे और अगर इस तरह हो तो हम इसको 2 जीरो पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को हम देखते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे कि इनका गुणा कर लेते हैं सीधा सीधा संख्याओं का। 3 तिया 9, तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, कितना होता है 243, कितना होता है 243, ठीक है। अब हम जीरो को देखें तो पॉइंट का मतलब बटे वाली जीरो है ना। तो 1 जीरो यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 हो गए और 3 यहाँ पे यानी कि 6 हो गए। 3 ही के बाद तो 6 जीरो हो गए यानी बटे वाले, ठीक है। और ऊपर वाले जीरो देखें तो 1 है, यहाँ पे कितना है 1 है। इसका मतलब 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो 5 के बाद क्या करना है, हमें पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4 5, यानी पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो इस तरह की संख्या को हम इस तरह कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 0.0169 भागित 0.013। तो अब हम संख्याओं को देखते हैं पहले। तो संख्या देखें तो ये वाली हमारी 169 है और वो वाली हमारी 13 है। तो 13 से 169 कितनी बार कट जाती है, 13 बार। कितनी बार कटती है, 13 बार कट जाती है, ठीक है। अब देखें तो 1 2 3 4 के बाद पॉइंट है, 1 2 3 के बाद पॉइंट है ना। तो इसका मतलब है 4 के बाद ऊपर है और 3 के बाद नीचे है। तो अब घटाएंगे, एक दूसरे को अंतर कर लेते हैं। भाग में क्या करते हैं, इस तरह के पॉइंटों को भाग में घटाते हैं और गुणा में इनको जोड़ते हैं, ठीक है। भाग गया तो क्या करेंगे, इनको घटा लेंगे, क्योंकि यहाँ 3 के बाद है, 4 के बाद है तो 1 बचा। इसका मतलब पॉइंट कितनी बार लगना है, 1 के बाद। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 1.3 होगा, 1.3 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 21 की घात 5.36, 21 की घात 3.47 बराबर 21 की घात क्या होगी। क्वेश्चन मार्क चिन्ह लग रहा है यहाँ पे, क्या
होगी। तो अब हम क्या करते हैं, क्या भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। तो घटाएंगे तो कितना होगा, 5.36 में से 5.36 में से 3.47 को क्या करेंगे, घटाएंगे। 47 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो अभी घटाएंगे तो क्या होतेगा, यानी 6 में से 7 जाते नहीं, यहाँ से लेंगे तो 16 हो, 16 में से 7 9, यहाँ पे कितना बचा 12, 12 में से 4 हो जाएगा तो 8, यहाँ पे कितना बचा अब हमारा 4, 4 में थे इतना, यानी कितने बचे हमारे 1 यहाँ पे कितना बच रहा है हमारा 1.89। तो 21 की घात कितनी होगी, 1.89 होगी। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 1.08, 3.6 तथा 0.9 का महत्तम समापवर्तक यानी मासा क्या होगा। तो हमसे मासा पूछा गया, तो इस तरह की संख्याओं को हम कैसे लिख लेते हैं, पॉइंट हटा के लिखेंगे। 108 होगी अगर संख्या पूरी देखें तो, ठीक है। और 108 यानी 2 के बाद पॉइंट यानी 2 0, कॉमा यहाँ पर कितना संख्या देखें तो 36, और के बाद 1 के बाद पॉइंट यानी कि 10, ठीक है। और इसको देखें तो 9 है और के बाद पॉइंट है 1 के बाद यानी कि 10। अब भिन्न एक तरह से साधारण भिन्न में बदल गई। इस तरह क्वेश्चन साधारण भिन्न में बदलने के बाद अब इनको मासा निकालते हैं। अब इस तरह के मासा भिन्नों के मासा कैसे निकालते हैं, ऊपर वाली संख्या का मासा और नीचे वाली संख्याओं का लासा, नीचे वाली संख्याओं का लासा। अब ऊपर वालियों का मासा देखें तो 9 एक ऐसी संख्या है जो दोनों तीनों को काटती है, यानी कि लासा मासा क्या होगा 9 होगा। अब लासा इनका लें तो लासा क्या होता है, ज़्यादा वाला होता है, यानी कितना होगा 100 होगा, कितना होगा 100 होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि 100 से 9 में भाग देंगे तो हमारा कितना बचेगा 0.9, आंसर क्या आएगा 0.9। तो इस तरह हम बार वाली भिन्नों को या दशमलव बारी भिन्नों को साधारण भिन्नों में बदल कर सरल कर लेते हैं। तो आपको एक ऐसा वीडियो लगा, मेथड कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।